हेलो दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन में एक प्रकार की जंग छिड़ चुकी है। असल में कुछ समय पहले रशिया से भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल आता था। ये सारा का सारा क्रूड ऑयल रशिया से भारत में आता था, जो कि आज भी आता है। और इन सभी देशों ने धमकी दी थी भारत को कि अगर भारत तेल खरीदना बंद नहीं करेगा इन सभी देशों से, तो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, भारत के ऊपर भी बैन लगाया जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने भी भारत को कुछ समय पहले धमकी दी थी कि भारत अपने सारे रिश्ते रशिया से खत्म करे, अन्यथा भारत के ऊपर भी बैन लगाया जाएगा। अब इसमें दो टुक प्रहार किया जा रहा है भारत के ऊपर। ईयू सेक्शंस के ऊपर भारत के ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे क्रूड ऑयल को लेकर के। पूरा मामला क्या है, वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और भारत ने क्या जवाब दिया है इन्हीं सारी चीजों का, उसके बारे में भी बात करेंगे। असल में दो तरफा वार किया जा रहा है भारत के ऊपर। एक वार कर रहा है अमेरिका, एक वार कर रहा है यूरोपीय संघ, जिसको हम ईयू सेक्शंस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत लगातार 27 देश आते हैं। ये 27 देश जो कि भारत के खिलाफ है और रशिया के खिलाफ है। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट ने, अमेरिका ने रशिया के ऊपर हर एक प्रकार के सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बैन लगाया हुआ है, क्योंकि भारत यहाँ पर लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से। भारत का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से ही आता है। अब बाकी सभी देश नहीं चाहते हैं कि भारत से और रशिया से संबंध इतने ज़्यादा अच्छे रहें, जिसका नतीजा इन सभी देशों को आने वाले समय में देखना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान में भी यही हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जितने भी हथियार से भारत ने हमला किया था, वो सारे के सारे हथियार रशियन मेड थे। वो सारे रशियन मेड हथियार जो कि भारत और रशिया मिल करके बनाते हैं। यही सारे संबंध अगर भारत और रशिया के लगातार चलते रहे तो आने वाले समय में भारत नंबर 1 की इकोनॉमी बन जाएगा। इसको नहीं चाहता है, ना ही अमेरिका चाहता है, ना ही यूरोपीय संघ चाहता है, ना ही चाइना चाहता है, ना ही बाकी सारे देश चाहते हैं। तो ऐसे में ये लोग कर कुछ नहीं सकते हैं सिवाय भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने के, बैन लगाने के। तो एक बैन लगाया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वो बैन था भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का, जो कि उन्होंने वापस ले लिया कुछ समय पहले, क्योंकि भारत ने भी बराबर की धमकी दी थी। कहा था जितना टैरिफ आप गेन करेंगे उतना ही टैरिफ भारत सरकार भी आपके ऊपर गेन करेगा, मतलब बराबर का टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो बदला नहीं ले पाए। अब उन्होंने ईयू को आगे किया था, यूरोपीय संघ को आगे किया था। यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश आते हैं। वो 27 देश ने कहा था लगातार मिल करके कि अगर आप रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, भारत से कहा था, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, बैन लगाएंगे और यहाँ पर कुछ सारे टैक्स भी गेन कर सकते हैं। ऐसे में भारत ने भी सेम रिप्लाई कर दिया। ये दोहरा रवैया हमें मंजूर नहीं होगा। यूरोपीय संघ को भारत की दो टुकी नहीं समझ में आएगी और गुजरात की जिस कंपनी पर इन्होंने बैन लगाया था उसके ऊपर भी बैन हटाया जाएगा आने वाले समय में। असल में जो नयारा रिफाइनरी है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं नयारा रिफाइनरी, नयारा कंपनी जो गुजरात में स्थित है, उसमें 49.13% हिस्सेदारी रशिया की है और सेम इतनी ही इंडिया की है। मतलब दोनों देश मिल करके एक कंपनी ओन करते हैं, एक कंपनी चलाते हैं, जिससे भारत के द्वारा सभी देशों में तेल भेजा जाता है, चाहे वह यूरोप में ही हो। अब यूरोप में जितना भी तेल जाता था, तो हमेशा कोई भी बिजनेस में, कोई भी धंधे में उधारी तो जरूर होती है। तो अब यूरोप के पास भारत के कुछ पैसे बकाया थे और इन्होंने बैन भी लगा दिया था, लेकिन बैन इन्होंने 6 महीने बाद लगाया था। लेकिन भारत ने साफ क्लियर कर दिया कि भारत ने जितना भी तेल भेजा है यूरोपीय संघ के सभी देशों को, उनको पेमेंट करनी होगी, उनको भारत का पैसा वापस करना पड़ेगा और बैन हटाना पड़ेगा, अन्यथा भारत तेल भेजना भी बंद कर देगा और अपना पैसा भारत वापस लेकर के रहेगा। ये जो नायारा इंडस्ट्रीज थी, ये भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, 4थे नंबर की, जिसमें भारत और रशिया पेट्रोल, डीजल और बाकी सारे प्रकार के खनिज पदार्थ मिल करके उत्पाद करते हैं, बनाते हैं और भारत की सभी प्रकार की जरूरतों को पूर्ण करते हैं। ऐसे में ईयू का कदम भारत के ऊपर काफी ज्यादा महंगा पड़ा था। ईयू ने साफ रूप से कहा था कि भारत के ऊपर बैन लगाया जाएगा अगर भारत रशिया से यहाँ पर ट्रेड करेगा। तो ईयू को ये सबसे महंगी चीज पड़ी कि ईयू को पेमेंट सारे करने होंगे, सबसे पहली चीज, और भारत ने उल्टा बैन ठोक दिया है। भारत ने कहा है कि हमें ईयू से संबंधी नहीं रखने हैं, यूरोपीय संघ से संबंधी नहीं रखने हैं। तो ऐसे में जितने भी ट्रेड्स दोनों देशों के बीच में होते थे, अगर इसको समझौते के रूप में किया जाएगा तभी भारत तेल वापस करेगा, भारत तेल भेजना शुरू करेगा, अन्यथा
तेल नहीं भेजा जाएगा भारत की तरफ से। तो ऐसे में जितना भी पैसा भारत का बकाया था वो सारा पैसा यूरोपीय संघ को चुकाना पड़ेगा, तभी तेल भेजा जाएगा और इस पूरे मामले पर बैठ के बातचीत करी जाएगी, समझौता किया जाएगा। अगर ईयू को भारत से तेल खरीदना है तो वो खरीद सकता है, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकता है। इसमें भारत का किसी भी प्रकार से कोई भी घाटा नहीं है। भारत के पास और भी बाकी देश हैं जिन पे तेल की आपूर्ति करी जा सकती है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यूरोपीय संघ अगर तेल नहीं खरीदेगा, बैन लगा देगा तो भारत का धंधा नहीं चल पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दोनों ने मिलकर के फैसला लिया था कि भारत और रशिया के जैसे संबंध चल रहे हैं, जो भी हथियारों के संबंध चल रहे हैं, जैसे ही जो भी क्रूड ऑयल के संबंध चल रहे हैं, वो सेम वैसे ही चलते रहेंगे। कोई भी देश की चीजें यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। जिसको भी बैन लगाना है बैन लगा सकता है, टैरिफ गेन करना है टैरिफ गेन कर सकता है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही थी सारे के सारे ईयू सैंक्शंस के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप की भी कल मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि भारत से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में दोनों देश मिल करके यही चाहते थे, भारत को नीचा दिखाना और भारत के ऊपर बैन लगाना, जो कि अब काफी ज्यादा मुश्किल है। भारत सभी प्रकार के रणनीतिक खेल के लिए तैयार है। ऐसे में आप सब लोग क्या सोचते हो भारत को लेकर के और बाकी सभी देशों को लेकर के? आप अपनी राय वीडियो पे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।